हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 16 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में वैश्विक पवन दिवस की तिथि को मनाया गया? तो हाल ही में ग्लोबल विंड डे अर्थात वैश्विक पवन दिवस की तिथि को मनाया गया। तो प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक वर्ष ग्लोबल विंड डे अर्थात वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। और 15 जून को एक दिवस और बनाया जाता है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। ये भी 15 जून को मनाया जाता है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार, जो बुजुर्गों के खिलाफ जो दुर्व्यवहार करते हैं उसके लिए जागरूकता दिवस भी 15 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फसल को लेकर भारत और पाकिस्तान में क्षेत्रीय स्वामित्व को साझा करने के लिए सहमति व्यक्त की गई है? तो हाल ही में किस फसल को लेकर भारत पाकिस्तान ने क्षेत्रीय स्वामित्व को साझा करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, बासमती चावल। आंसर ऑप्शन नंबर ए, बासमती चावल को लेकर पाकिस्तान और भारत में क्षेत्रीय स्वामित्व को साझा करने के लिए सहमति व्यक्त की गई है। बात आई है पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। पाकिस्तान के हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे, कौन से बने थे? मोईद यूसुफ ये बने थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे पाकिस्तान के मोईद यूसुफ। हाल ही में पाकिस्तान के वित्त मंत्री बने थे नए, तो उनका नाम था शौकत तारेन। ये नए वित्त मंत्री हैं, पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री बने थे शौकत तारेन। यानी पाकिस्तान ने पहली बार 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 2021 को, उसकी पहली बार अध्यक्षता की। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की अध्यक्षता पाकिस्तान ने की और ये पहली बार की। यानी पाकिस्तान को जो है अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध पुरस्कार 2021 से भी पाकिस्तान को सम्मानित किया गया। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है पुरुषों की, वो 100 T20 मैच जीतने वाली विश्व की प्रथम टीम बनी है। पाकिस्तान के पुरुषों की टीम 100 T20 मैच जीतने वाली प्रथम टीम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शिक्षा पुरस्कार 2021 में नवाचार और उद्यमिता में किस विश्वविद्यालय को अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में विश्व शिक्षा पुरस्कार 2021 में नवाचार और उद्यमिता में किस विश्वविद्यालय को अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इस विश्वविद्यालय का नाम है, आंसर ऑप्शन नंबर ए, फाउंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन हैदराबाद। फाउंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन हैदराबाद को विश्व शिक्षा पुरस्कार 2021 में नवाचार और उद्यमिता में विश्वविद्यालय की अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में सम्मानित किया गया, फाउंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन हैदराबाद। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय दहन कांड, यह है दहन कांड, अंतर्राष्ट्रीय दहन कांड प्रलय गठबंधन की अध्यक्षता करेगा? तो हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय दहन कांड प्रलय स्मरण जो है संस्मरण यानी स्मरण एक गठबंधन है, इसकी अध्यक्षता करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय दहन कांड प्रलय गठबंधन की अध्यक्षता 2024 में करेगा। कौन करेगा? ब्रिटेन। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन करेगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन करेगा? ब्रिटेन। बात आई है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। ब्रिटेन के राष्ट्रपति कौन है? बोरिस जॉनसन। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन में भारतीय राजदूत हैं गायत्री कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के नए जो है सचिव, ये अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई टाइपिंग में, नए सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसे ट्राई के नाम से जाना जाता है, इसके नए सचिव कौन बने हैं? ये अध्यक्ष नहीं है, ये नए सचिव बने हैं। तो इनका क्या नाम है? वी रघुनंदन नए सचिव बने हैं ट्राई के, वी रघुनंदन। आंसर ऑप्शन नंबर बी, वी रघुनंदन भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए सचिव बने हैं। जबकि भारतीय जो है दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई, इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष हैं पी डी बाघेला। ये वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष हैं पी डी बाघेला। और ट्राई की स्थापना 20 फरवरी सन 1997 को की गई थी। 20 फरवरी सन 1997 को की गई थी। और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के नए सचिव बने हैं वी रघुनंदन। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
3 दिवसीय कृषि उत्सव राजा पर्व किस राज्य में आयोजित किया गया? तो हाल ही में 3 दिवसीय कृषि उत्सव है राजा पर्व, ये किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में आयोजित किया गया। बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है, उड़ीसा की राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क बना है। भारत का पहला फायर पार्क ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बना है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल भी बना है, कोविड-19 युद्ध स्मारक भी बना है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर की बिंदु सागर झील हाल ही में चर्चा में रही थी। बिंदु सागर झील ये भुवनेश्वर में पड़ती है, हाल ही में चर्चा में रही थी। भुवनेश्वर में विश्व कौशल केंद्र बना है, सिंगापुर की मदद से विश्व कौशल केंद्र बना है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। और उड़ीसा सरकार ने हाल ही में अग्निशमन सेवा पोर्टल और परिश्रम पोर्टल भी लॉन्च किया था। अग्निशमन सेवा पोर्टल और परिश्रम पोर्टल भी उड़ीसा सरकार का बहुत महत्वपूर्ण पोर्टल है। उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और त्यौहार देख लेते हैं। तो जगन्नाथ यानी हमारा एक जो है जगन्नाथ यानी उत्सव, ये भी उड़ीसा में बनाया जाता है। जगन्नाथ उत्सव भी उड़ीसा में बनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव ठकुरानी यानी नुआखाई महोत्सव, जगन्नाथ उत्सव, ठकुरानी जात्रा महोत्सव, जगन्नाथ जात्रा महोत्सव, ये सभी जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। कहाँ पर? राउरकेला में। उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। बात आई है उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा कब बना था? तो उड़ीसा 1 अप्रैल सन 1936 को बना था। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 सालों तक चलने वाले ग्लोबल क्लाइमेट फंड पहल को लागू करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस राज्य ने 6 साल तक चलने वाले ग्लोबल क्लाइमेट फंड पहल को लागू करने की बात करी है? आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र के पालघर के चीकू को हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। महाराष्ट्र के पालघर के चीकू को हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस भी लॉन्च किया है। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। महाराष्ट्र सरकार जो महाराष्ट्र राज्य है उसमें ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना महिंद्रा ग्रुप नामक कंपनी ने चलाई थी। महिंद्रा ग्रुप ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक कार्यक्रम चलाया था। महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की भर्ती करने का निर्णय लिया था। ऑक्सीजन नर्सों की भर्ती करने का निर्णय लिया था। महाराष्ट्र के जो किसान हैं उन्होंने फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन भी चलाया था। फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन भी महाराष्ट्र के किसानों द्वारा चलाया गया था। महाराष्ट्र 1 मई सन 1960 को बना था, इसलिए महाराष्ट्र 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्चुअली संयुक्त राष्ट्र संघ मरुस्थलीकरण, भूमि संरक्षण चरण होना चाहिए और सूखे पर उच्च स्तरीय संवाद को संबोधित किया है? तो हाल ही में वर्चुअली रूप से संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण और सूखे पर उच्च स्तरीय संवाद को संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको संबोधित किया। बात है संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है जो द्वारा चुन लिए गए हैं? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरस हैं और ये पुर्तगाल के हैं और इन्हें द्वारा चुन लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 76वें यानी सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 76वें सत्र की अध्यक्षता मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद करेंगे। अब्दुल्ला शाहिद ये 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे यूएनओ के। बात है ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो टी.एस. त्रिमूर्ति भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं यूएनओ में। जबकि उप स्थायी प्रतिनिधि कौन है यूएनओ में भारत के? नागराज नायडू संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने देश का पहला पावर फ्री CPAP डिवाइस जिसका नाम है जीवन वायु को विकसित किया है? यहाँ CPAP की बात आई है तो CPAP की फुल फॉर्म क्या होती है? कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर।
तकनीक है जिसका नाम है जीवन वायु, इसको विकसित किया है तो आंसर ऑप्शन नंबर ए IIT रोपड़ ने विकसित किया है। IIT रोपड़ पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के जर्दालू आम की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो हाल ही में बिहार के जर्दालू आम की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो ये की गई यूनाइटेड किंगडम को। आंसर ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड को बिहार के जर्दालू आम की पहली खेप निर्यात की गई है। इससे पहले बिहार की शाही लीची, जो शाही लीची है बिहार की, इसकी पहली खेप भी यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई थी। बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। बिहार 22 मार्च सन 1912 को भारत का राज्य बना था। बिहार के जो राज्यपाल हैं वो फागू चौहान है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जबकि बिहार के उप मुख्यमंत्री 2 हैं। बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक है रेणु देवी ये बिहार की उप मुख्यमंत्री, तथा तार किशोर प्रसाद, रेणु देवी तथा तार किशोर प्रसाद बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने 2 हरित ऊर्जा शहर विकसित किए हैं। 2 हरित ऊर्जा शहर विकसित करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। बिहार सरकार ने बंडर ऐप लॉन्च किया था। बंडर ऐप गर्भवती महिलाओं के लिए बंडर ऐप लॉन्च किया था, तथा ई-संजीवनी पोर्टल भी बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। अश्विन पोर्टल, ये जो आशा कर्मियों को समय पर वेतन और पेंशन देने के लिए अश्विन पोर्टल भी बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। बिहार में सोन नदी पर एक पुल बना है जिसका नाम है कोइलवार पुल। कोइलवार पुल बना है सोन नदी पर, जिसका नाम बदलकर वशिष्ठ नारायण पुल कर दिया गया है। वशिष्ठ नारायण पुल कर दिया गया है। बिहार में जो पटना यूनिवर्सिटी है उसमें भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन रहा है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना यूनिवर्सिटी में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य लैंगिक समानता सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य ने किया है? तो हाल ही में नीति आयोग का जो सतत विकास लक्ष्य है लैंगिक समानता सूचकांक, यहाँ लैंगिक समानता सूचकांक में गौर देना है। तो लैंगिक समानता सूचकांक जो है नीति आयोग का, इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है आंसर ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया छत्तीसगढ़ ने। और इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा और सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है छत्तीसगढ़ का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ ने। ये जो है बात है छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई थी। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा लैंगिक समानता सूचकांक में छत्तीसगढ़ का और सबसे खराब रहा बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने कोरोना से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश की सरकार ने यह अभियान लॉन्च किया। बात है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश 1 नवंबर सन 1956 को बना था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार वर्तमान में आनंदीबेन पटेल के पास है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जहाँ पर अपर लेक, लोअर लेक तथा भोजताल पाया जाता है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कॉफ़ी की नई प्रजाति जिसका नाम है अर्गोस्टेममा क्वार्टेना की खोज की गई है? तो हाल ही में किस राज्य में कॉफ़ी की नई प्रजाति है जिसका नाम है अर्गोस्टेममा क्वार्टेना इसकी खोज की गई है? तो आप देख सकते हैं ये है अर्गोस्टेममा क्वार्टेना की खोज की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर 1 केरल की सुंदर यानी जो पहाड़ियाँ हैं, केरल की जो सुंदर बागामोन की पहाड़ियाँ, उन पर खोज की गई है। सुंदर बागमोन की पहाड़ियों पर इस कॉफ़ी की प्रजाति की खोज की। सुंदर बागमोन पहाड़ियों पर। बात आई है केरल की। केरल 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, ये केरल के राज्यपाल हैं। केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने पिनरई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की लवलीना बोरगोहिन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बनी है? तो हाल ही में किस राज्य की हैं लवलीना बोरगोहिन? किस राज्य की हैं ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बन गई है? उस राज्य की है असम की। आंसर ऑप्शन नंबर सी असम की खिलाड़ी हैं लवलीना बोरगोहिन। आप देख सकते हैं ये हैं लवलीना बोरगोहेन, ये पहली महिला जो है खिलाड़ी बनी है असम की जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और ये मुक्केबाज हैं, बॉक्सर हैं लवलीना बोरगोहेन। बात आई है असम की। असम 26 जनवरी सन 1950
2050 को बना था। असम की राजधानी दिसपुर। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। और असम के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने? हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कोविड राहत घर घर राशन जो पहल शुरू की है? तो हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कोविड राहत घर घर पहल शुरू की है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, IDFC फर्स्ट बैंक जो है IDFC फर्स्ट बैंक ने पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुड एयर इंडिया के नए प्रबंध निदेशक अर्थात MD कौन बने हैं? तो गुड एयर इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी, संदीप महाजन बने हैं, संदीप महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने गेम स्टूडियो बिग बॉक्स BR को अधिग्रहण किया यानी खरीद लिया है? तो हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने गेम स्टूडियो है बिग बॉक्स BR इसको खरीद लिया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक ने खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन की मेजबानी की है? तो हाल ही में किस देश ने 8वीं अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन की मेजबानी की? आंसर ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी ने। बात आई है जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल हैं। और जर्मनी की संसद का नाम बुंडस्टैग है, बुंडस्टैग ये जर्मनी की संसद है, बुंडस्टैग ये जर्मनी की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चोगुएल कोकुला माइगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में चोगुएल कोकुला माइगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं माली के। आंसर ऑप्शन नंबर ए, माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं चोगुएल कोकुला माइगा। इस माली के नए प्रधानमंत्री बने। माली अफ्रीका का देश है जिसकी राजधानी है बमाको इसकी राजधानी और मुद्रा फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया शोभा शेखर को। आंसर ऑप्शन नंबर सी, महान संगीतकार शोभा शेखर। आप देख सकते हैं ये हैं शोभा शेखर, इन्हें मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता ने फ्री IAS कोचिंग स्कॉलरशिप पहल जिसका नाम है संभवम इसको शुरू किया है? तो हाल ही में किस अभिनेता ने फ्री IAS कोचिंग स्कॉलरशिप पहल है जिसका नाम है संभवम इसको लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया सोनू सूद ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोनू सूद ने लॉन्च किया। सोनू सूद की आत्मकथा का क्या नाम है? I am not मसीहा अर्थात मैं मसीहा नहीं हूँ, सोनू सूद की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च की गई होम इन द वर्ल्ड, इसके लेखक है आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। महान भारत के महान अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की पुस्तक है, आप ये देख सकते हैं होम इन द वर्ल्ड। किसकी पुस्तक है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन की। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।